डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं दर्पणों के उपयोग के बारे में। तो एक तो आप जानते हैं दर्पण आपने पढ़ा हुआ, जो समतल दर्पण होता है, चेहरा देखने के लिए हम जनरली घर में उसे यूज करते हैं, सभी उसके बारे में जानते हैं। दूसरे प्रकार के जो दर्पण होते हैं वो गोलीय दर्पण होते हैं, और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो तीनों प्रकार के दर्पणों का उपयोग आवश्यकता अनुसार हम अलग अलग स्थितियों में करते हैं। उसका कारण क्या है और क्या क्या उपयोग है मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं अवतल दर्पण के उपयोग पर। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है, नाई की दुकान पर, बार्बर की दुकान पे जब आप कटिंग करवाने जाते हैं, शेविंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो सामने लगा हुआ मिरर कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में मनुष्य का जो चेहरा है, हमारा चेहरा है, हम ऐसे कह सकते हैं, हमारा चेहरा जो है वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है। और इसी स्थिति में आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, इसी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है, जिससे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। दूसरा आपने जानते हैं जो ईएनटी डॉक्टर्स हैं, आंख, कान, नाक और दांतों के डॉक्टर हैं, उसे इसे दर्पण को प्रयोग करते हैं। दांतों के डॉक्टर आपने देखा होगा, प्रकाश को परावर्तित करने के बाद दर्पण से दांत पर डालते हैं और वहां से उसका प्रतिबिंब बड़ा और स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है, जिससे वो बता देते हैं कि दांत में क्या प्रॉब्लम है। अक्सर वो जैसे ही प्रकाश डालते हैं दर्पण के द्वारा, वो कहते हैं आपके दांत में क्या है? कीड़ा लगा हुआ है। तो उसी से वो देखते हैं। अगला आपका आता है टेबल लैंप के शैडो में। तो टेबल लैंप है, टेबल लैंप के द्वारा हम स्टडी टेबल पे इसका प्रयोग करते हैं, और स्टडी टेबल पे प्रयोग करते समय इसके जो बल्ब लगा होता है, लाइट लगी होती है, उसके पीछे ये होता है, और इसके पीछे होने के कारण ये क्या करता है? पीछे से प्रकाश को परावर्तित करके एक निश्चित स्थान पर, जहां पर आपकी बुक वगैरह रखी हुई है, वहां पर डाल देता है, जिससे आपको बुक वगैरह पढ़ने में आसानी रहती है। अब आपका दूसरा आ रहा है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग बेटा, एक तो गली और बाजारों में लगे हुए जो लाइट हैं, लैंप हैं, उनके ऊपर किया जाता है। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या कर देता है? प्रकाश को एक प्रकार से फैला देता है, और प्रकाश को जब वो फैला देता है, तो फैलाने के बाद अधिक क्षेत्र में जो लैंप है उसका प्रकाश दर्पण पर पड़ने के बाद अधिक क्षेत्र में प्रकाश कर देता है। और दूसरा इसका उपयोग है मोटर कार में ड्राइवर की सीट के पास। तो जो ड्राइवर होते हैं, जो व्हीकल 4 व्हीलर चलाते हैं, ये ड्राइवर्स हैं, या आपके जो 2 व्हीलर है उसकी साइड में जो लगा हुआ मिरर है, ये भी कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं, समतल दर्पण का क्यों नहीं करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करके ड्राइवर अपने से पीछे ज्यादा क्षेत्र का, फायदा ये कि ज्यादा क्षेत्र के से आने वाले पीछे के वाहनों को देख सकता है, जबकि समतल दर्पण से ऐसा करना संभव नहीं है। संभवतः आपको दोनों प्रकार के दर्पणों का उपयोग समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, इसके जो मैंने उपयोग बताए हैं वो आपको समझ में आए हैं, आपने ध्यान दिया है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।